बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 22 अगस्त है, सोमवार का दिन है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फैसलाबाद में पेश आने वाले अंदोहनाक वाक़ये के हवाले से। तालिबा खदीजा के ऊपर दानिश अली और उसकी बेटी अना अली, माहम और दीगर लोगों ने जो तशद्दुद किया था उसमें होलनाक किस्म के इंकशाफात सामने आए हैं, क्योंकि अब ये मामला जो है महज एक तशद्दुद का मामला नहीं रहा, बल्कि इसमें जब चीज़ें खुलना शुरू हुई हैं तो ये अब मामला ड्रग्स, लड़कियों के सप्लाई करने और बहुत सारे मामला जो है इसमें खुलकर सामने आना शुरू हो गए हैं। शेख दानिश के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं उनमें एक ये चीज़ भी है कि उनकी जो गाड़ी है वो भी मुख्तलिफ़ ड्रग्स की सप्लाई में इस्तेमाल होती थी। हैरानकुन तौर पर खदीजा और उसकी फ़ैमिली के लोग जो है वो अपना मौक़िफ़ मीडिया के ऊपर दे रहे हैं, लेकिन शेख दानिश और उसकी फ़ैमिली जो है वो मीडिया पर आने से कतरा रही है। मैं अपनी इस वीडियो के शुरू करने से पहले भी ये कहूँगा कि अगर वो अपना मौक़िफ़ मुझे भी देना चाहते हैं तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं, और मैं ये इस्लामाबाद में मौजूद हूँ आजकल। तो शेख अना अली और दूसरे लोग भी इस्लामाबाद में, और इनके एक मामू भी सुना है इस्लामाबाद में मौजूद हैं, तो मेरी कोशिश होगी मैं उनसे रब्ता करूँ और उनका मौक़िफ़ जो है वो भी आपके सामने रख सकूँ, क्योंकि हमारा यही काम होता है कि हम दोनों तरफ का मौक़िफ़ रखते हैं सामने। लेकिन अगर जुल्म होता है तो फिर उस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना भी हमारी जो है वो ज़िम्मेदारी भी है, और हम हमेशा करते भी हैं। उस लड़की के साथ जुल्म हुआ है जिसकी कोई भी जस्टिफ़िकेशन नहीं है, और जिन लोगों ने ये जुल्म किया है उनको सज़ा मिलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसमें जितना हमारा किरदार होगा हम इंशाअल्लाह ज़रूर अदा करेंगे। खदीजा ने बहुत अहम चीज़ें जो है वो सामने लाई हैं। अब इनके ऊपर मज़ीद इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है। पुलिस ने 2-3 अहम फैसले भी किए हैं, उनके हवाले से भी आज की इस वीडियो में बताऊंगा। और साथ साथ जो दानिश अली की बेटी अना अली है, आज वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुई थी और उसकी वहाँ पर जो है एक बार फिर उसके वकील की और उसकी जो है वो जज साहब ने इज़हार बर्मी भी किया, उनकी बेइज़्ज़ती भी की, क्योंकि हफ्ते वाले दिन जब वो पेश हुए तो उन्होंने कहा था कि अना अली जो है वो इस वाक़ये से पहले इस्लामाबाद में मौजूद थी। लेकिन उस दिन भी और आज भी जब जज साहब ने पूछा कि जी आप लोग यहाँ आए हैं तो आप लोग कोई प्रूफ लाए हैं, क्योंकि उस वक्त उनके वकील ने कहा था कि शायद अना अली बाहर से आई हैं और डायरेक्ट इस्लामाबाद आ गई हैं, तो उसके ऊपर जो उनके वकील हैं उनके पास कोई जवाब नहीं था। और उन्होंने कहा नहीं जी, ये अना अली जो है ये FIR होने के बाद इस्लामाबाद आई थी, आज उन्होंने वहाँ पर तस्लीम किया। तो जज साहब ने जो है कहा कि आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, आपको ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करनी चाहिए। अना अली पे भी और उस पर भी इज़हार बर्मी किया, और जज साहब ने साथ ये भी कहा कि मैं हैरान हूँ, लोग ये समझते हैं कि इस्लामाबाद की हाई कोर्ट जो है वहाँ से अदालत से जो है ज़मानत बड़ी आसानी से मिल जाती है, इसलिए लोग कुछ भी करके इस्लामाबाद आ जाते हैं और वहाँ पर जो है अदालत में जो है ज़मानत के लिए अप्लाई कर देते हैं। बहरहाल आज उसकी प्रोटेक्टिव बेल हो गई है जी, 4 रोज़ की प्रोटेक्टिव बेल हुई है और 25,000 के मुचलकों के एवज़ हुई है। इस पर भी हैरानी है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है पुलिस जो है वो हमेशा उसकी कोशिश होती है कि अगर गरीब आदमी है तो अब वो नहीं मिल रहा तो उसके घर वालों को उठा लें या उसकी वो दुर्गत बनाएं, क्योंकि इसको ज़मानत नहीं मिली थी प्रोटेक्टिव बेल हफ्ते वाले दिन। पुलिस में दम खम होता और पुलिस अगर बर्दाश्त कर सकती होती इनका प्रेशर तो वो हफ्ते वाले दिन ही गिरफ़्तार कर लेती। लेकिन हैरानकुन तौर पर, क्योंकि ये बहुत बड़ी फैमिली है, बहुत तगड़ी फैमिली है और बहुत अच्छा असर रसूख भी है और माल भी पुलिस को मिल सकता है, तो इसलिए पुलिस ने आज तक कोई गिरफ़्तारी नहीं करनी की थी। और अमीर आदमी के केस में हमेशा पुलिस यही करती है, इजाज़त देती है उसको कि आप आराम से अपनी ज़मानत करवा लें, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। तो इसके केस में भी यही हुआ है। बहरहाल जी आज उसकी 4 रोज़ की जो है वो प्रोटेक्टिव बेल हो गई है और 25,000 के मुचलकों के, बस मुझे वकील दोस्त कह रहे थे कि हैरानकुन तौर पर जितना अमीर आदमी होता है उसके मुचलके कम होते हैं। इवन हमारे यहाँ तो आपको पता है कुछ प्राइम मिनिस्टर्स को 50 रुपये के स्टाम्प के ऊपर भी जो है वो ज़मानतें मिलती रही हैं। बहरहाल अलमिया है हमारे मुल्क का। आज की इस वीडियो में जो खदीजा ने इंकशाफात किए हैं वो आपके सामने रखूँगा। खदीजा का ये कहना है कि दानिश, माहम, अना और फैज़ान, शुएब और 10 नामालूम अफराद जिन्हें वो शाख्त परेड में पहचान सकती है, उनके घर में घुसकर उसकी वालदा और भाई के सामने उसे अगवा करके दानिश के घर ले गए। और ये वाक़या हैरानकुन तौर पर बहुत बड़ा दिन यानी 10 मुहर्रम का है। उस खदीजा ने ये इल्ज़ाम लगाया कि 10 मुहर्रम वाले दिन ये लोग नशा भी कर रहे थे, शराब, आइस, कोकेन, सब कुछ ये और इनकी पूरी फैमिली उस दिन भी यूज़ कर रही थी और उसी हालत में उसके घर आए थे। खदीजा का कहना है कि माम और दानिश और उनके नौकरों ने इसे दानिश के कमरे में तशद्दुद का निशाना बनाया। खदीजा का ये कहना है कि दानिश की जवान बेटी अना अपने वालिद के कमरे से मुल्हिका कमरे में मौजूद थी और इसकी सबूत के तौर पर FIA ने जो लोकेशन ट्रेस की है, खदीजा का ये कहना है, तो अना की लोकेशन जो है वह वहाँ पर पाई गई है। पुलिस के ने जो है दानिश के घर पर नस्ब जो CCTV कैमरे हैं उनका रिकॉर्ड भी अपने कब्ज़े में लिया है और ये रिकॉर्ड ज़ाहिर करेगा कि वाक़ये के वक्त अना अपने घर पर मौजूद थी। ये खदीजा का कहना है। खदीजा कहती है कि जी
माहम जो है वो दानिश की पर्सनल सेक्रेटरी है, लेकिन उनकी बीवी नहीं है। हालांकि उस दिन माहम ने अदालत में ये कहा था कि मैं दानिश की बीवी हूँ। खदीजा ने ये इंकशाफ किया है कि जो माम है वो उसकी पर्सनल सेक्रेटरी है, वो उसके घर में रहती है, उसके बच्चों की केयर अना वगैरह की करती है, लेकिन उसकी बीवी नहीं है। खदीजा कहती है कि उसके पास एक निकाहनामा मौजूद है जिसके मुताबिक माहम का पूरा नाम माम फ़ातिमा है और वो फ़हीम नदीम की अहलिया है। फ़हीम नदीम एक गरीब आदमी है और ये उसकी बीवी है। और उसके अलावा माहम कहती है कि खदीजा कहती है कि माहम और उसकी वालदा जो है वो मंशियात का कारोबार करती हैं और बड़ी मिकदार में मंशियात की डिलीवरी के लिए ये इल्ज़ाम लगाती है खदीजा कि उसके लिए मुल्ज़िम दानिश की महंगी SUV का इस्तेमाल भी होता है। मतलब ये ड्रग्स का और इन मामलात का, लड़कियों का और ये वाला चक्कर जो है सामने आ रहा है। खदीजा का कहना है कि माम के घर से कोकेन और क्रैक्स के अलावा शराब, बियर और कम से कम 56 बोतलें जो है वो मिली थी और जो है माम अशराफिया के लोगों को लड़कियां भी सप्लाई करती है। खदीजा का इल्ज़ाम बहुत बड़ा इल्ज़ाम। बहरहाल खदीजा ने कहा कि वर्जिनिटी के हवाले से सवाल किया गया, क्योंकि लोग जो है ये कहते हैं कि खदीजा का जो है वो शेख दानिश के साथ पुराना ताल्लुक़ है और इनके आपस में ताल्लुक़ात हैं, जिस्मानी ताल्लुक़ात के हवाले से मैं बात करूँ। लेकिन जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसके हवाले से जो खदीजा है वो अभी ज़ाहिर है कुंवारी है और उसमें वो चीज़ प्रूव नहीं हो सकी। अच्छा, जो FIA है उसके मुताबिक जो है माहम और दानिश दोनों ने इसकी वीडियोस जो है इंटरनेट पे वायरल किए हैं। जो मेरी मालूमात है उनके मुताबिक भी FIA ने वो फेसबुक अकाउंट जो है ट्रेस कर लिया है, जिसके मैसेंजर से जो है माहम ने मुख्तलिफ़ लोगों को ये वीडियोस भेजी थी और फिर उसके बाद ये वायरल हुई थी। बहरहाल ये सारा मामला जो है एक उसमें इंटरव्यू में ये खदीजा ने सारा कुछ बताया और अपने ऊपर जो तशद्दुद हुआ है उसके हवाले से भी बताया है कि ये 10 मुहर्रम का वाक़या, 10 मुहर्रम वाले दिन ज़ाहिरी बात है ये सारे लोग, और उसने बहुत सारी बातें मज़ीद भी की हैं कि जी किस तरह माहम और दूसरे लोग जो है वो उसके साथ भी उनका ताल्लुक़ भी था और फिर उसके बाद शादी से इनकार पे जो है उसको ये तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उसमें सारे लोग जो है बराबर के ज़िम्मेदार हैं, ये कहना था खदीजा का। ये मामला जो है किसी और तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। अब जो है पुलिस जो है उसने एक तो FIA, इसके ऊपर 3 FIRs हैं वैसे बेसिकली। एक FIA की FIR है, एक जो है वो पुलिस की FIR है फ़ार तशद्दुद और एक FIR है शराब की बोतलों वाली। उस जो शराब की बोतलों वाली FIR है उसमें मुल्ज़िम दानिश जो है अली उसकी ज़मानत हो चुकी है, 50,000 मुचलकों के एवज़ मेरे ख़्याल से हुई थी और बाकी 2 FIRs में ज़मानत नहीं हुई। बहरहाल जब अदालत में पेश किया गया तो उस वक्त जो है वकला की तरफ से बहुत ज़्यादा जो है वो रिएक्शन आया था। लोगों ने दानिश पर तशद्दुद करने की भी कोशिश की थी और कहा यह जा रहा है कि अगली जो पेशी है उसके हवाले से पुलिस ये गौर कर रही है कि शायद अगली पेशी जो है वो शायद अदालत में ना हो और शायद जेल में इसका कोई केस चलाया जाए या इस तरह का कोई मामला किया जाए। बहरहाल इसके ऊपर भी गौर किया जा रहा है। ये थी कुछ लेटेस्ट अपडेट्स खदीजा और दानिश अली के केस के हवाले से। इंशाल्लाह मज़ीद जो अपडेट्स होंगी इस केस के हवाले से और दूसरे केसेस के हवाले से अगली किसी वीडियो में। आज की इस वीडियो से इतने, आने वाली किसी वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।